आज मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें दीपक बांगीर ने वोट चोरी को लेकर एक और नया खुलासा किया है। हम जानते हैं उनसे कि क्या है ये खुलासा। सर, क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी के मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चालू की है, उसी का एक उदाहरण हमने मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले हफ्ते रविकांत उपाध्याय के नाम से दिया था। इस बार मैं आपके सामने नाम लेकर आया हूँ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के सहयोगी मीरा भाईंदर क्षेत्र के नगर सेवक संजय आनंद थेराडे जी का। संजय आनंद थेराडे जी हमारे यहाँ के जो स्थानिक आमदार है 145 मीरा भाईंदर क्षेत्र के नरेंद्र मेहता जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। अब अगर आप संजय आनंद थेराडे जी का अगर आप राजनीतिक पता अगर आप देखोगे, उनका अगर आप ऑफिशियल एड्रेस देखोगे, तो उनका नाम ओरिजिनली रजिस्टर्ड है 146 ओवला माजीवाड़ा 126 में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनका और उनकी धर्मपत्नी दोनों का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही में हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंदर ये कमाल हो सकता है कि इन्हीं का नाम 145 मीरा भाईंदर के अंदर भी इनका और इनकी धर्मपत्नी का नाम यादी क्रमांक 292 में मिलता है, जो प्रभाग आता है प्रभाग नंबर 19। उस 19 नंबर प्रभाग में जब हमने इनका एड्रेस वेरीफाई किया तो इनका एड्रेस दिखाई देता है हमें ओल्ड पेट्रोल पंप के पास। ये इनका एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये दिनेश टावर जूना पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर रहता है, और इनका फ्लैट नंबर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 403। अब जब हमने इस बिल्डिंग के अंदर जाकर इंक्वायरी की तो आपने देखा होगा कि ये दिनेश टायर्स की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 विंग है। इन सभी विंग की जो ऊंचाई है ये है 3 माले की बिल्डिंग, और संजय थेराडे जी का नाम है वो आता है 4थे माले के ऊपर। तो कमाल की बात ये है कि जो बिल्डिंग ही 3 माले की है, उस बिल्डिंग के अंदर 4था माला संजय थेराडे जी के लिए अलग से बनाया गया, जो सिर्फ इलेक्शन काल के अंदर संजय थेराडे जी के लिए था, जहाँ पर 2 फ्लैट भी इमेजिनरी बनाए गए 403 और 408, जहाँ पर उनका और उनकी धर्मपत्नी का नाम रजिस्टर किया गया। तो ये कमाल मीरा भाईंदर के अंदर सिर्फ भाजपा ही कर सकती है कि जो बिल्डिंग ही नहीं है, जो फ्लोर ही नहीं है, जो फ्लैट ही नहीं है, उस फ्लैट के अंदर अपना नाम और अपनी धर्मपत्नी का नाम हमारे यहाँ के शहर का नेतृत्व करने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति संजय थेराडे जी ने किया। तो ये ऐसे अगर हमारे शहर का नेतृत्व करने वाले लोग होंगे तो इस शहर का क्या हालत होगा, किस तरीके से बंटाधार होगा, ये तो अब शहर की जनता को निश्चित करना चाहिए। सर, अभी 2-3 दिन पहले भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हाँ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसमें उनका ऐसा कहना है कि उनके पास 600 लिस्ट है ऐसी है कि जो मतदाताओं के नाम यहाँ से वहाँ हुए हैं, जो उनका एड्रेस है वो आगे पीछे हुए हैं। ये एक इलेक्शन कमीशन का जो कि टेक्निकल इशू है, उनका ऐसा कहना है। सबसे पहले तो अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका सबसे पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि हमारी वजह से एटलीस्ट उन्होंने ध्यान तो दिया यादी के अंदर, क्योंकि अगर जो अपने पदाधिकारी नगर सेवक ये जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते कि उनका नाम अगर गलती से या जानबूझ के 2 जगह गया हुआ है, तो आप एटलीस्ट पहले वेरीफाई कर लेते। आपने भी अपने पार्टी के अंदर इनका तो एक सिस्टम होता है कि जहाँ पर यादी प्रमुख के साथ साथ पन्ना प्रमुख भी होता है, मतलब ये लोग हर एक पन्ने के लिए एक आदमी को जिम्मेदार रखते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार पक्ष ने, संगठित ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके की भूल कैसे कर दी? और ये भूल नहीं है। अब ये भूल क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नाम रजिस्टर किए गए 2024 मई से लेके 2024 नवंबर लोकसभा से विधानसभा के समय के बीच में रजिस्टर किए हुए नाम हैं। अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि 2024 तक जब लोकसभा के आप यादी में इनका नाम सर्च करते हो तो वहाँ पर इनका नाम 145 में नहीं मिलता है, लेकिन आप विधानसभा में अगर आप चेक करते हो तो विधानसभा में इनका नाम मिल जाता है। और आज की करंट तारीख, आज 6 अक्टूबर 2025 को जब आप इनका वाईजेई नंबर इलेक्शन कमीशन की इसके वेबसाइट के ऊपर आप चेक करते हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ इलेक्शन के लिए इन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया। और जब वोट चोरी इनकी पकड़ी जा रही थी तो धीरे धीरे करके ये लोग सबूत मिटाने पे उतारू हो गए, पर ये भूल गए कि आप भले वेबसाइट पे से ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल दो, ये फिजिकल कॉपी का क्या करोगे आप? फिजिकल यादी तो सबके पास पे उम्मीदवारों के पास दी गई थी ना, उस यादी पे तो नाम हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने सेव करके रखा हुआ है। तो आप भले ऑनलाइन सबूत आप छुपा लो, लेकिन ये जो पेपर प्रूफ है इसको कैसे झुटलाओगे?
सर जैसे कि आपने ये दूसरा वोट चोरी का खुलासा किया है, तो इसका अगला कदम क्या रहेगा आपका? आप तो खुलासे करते जा रहे हैं, लेकिन खुलासे नहीं, हम करके सिर्फ इसके खुलासा नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि ऐसे जो गैर जिम्मेदार तरीके से बीएलए की नादानी या बीएलए की संलग्न से जिस तरीके से डुप्लीकेट नामों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसे बीएलओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में ऐसे व्यक्ति जिनके नाम डुप्लीकेट आए हुए हैं, दो जगह पे आए हुए हैं, उनके ऊपर कानूनी तौर से एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर हमारा इलेक्शन कमीशन लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर भेजे, ताकि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो सके और उनको कानूनी तौर पे सज़ा मिले।